माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं तो ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है इस बॉल के बाद, और फिर वो हमारे हीरो से कहती है कि खाना सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो वो कहते हैं कि क्या चाहती हो तुम, कि मैं इसे अपने राज्य में ले आऊँ? ये करना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो कहती है तुम ऐसे कैसे करोगे? अरे ये कोई कहने की बात है, मैं बस उसे ज़्यादा पैसे ऑफर करूँगा, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा पैसे ऑफर करने से मान जाएगा। ये लोग ऐसे डील नहीं करते, पैसों पर ज़्यादा ये लोग डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हें नहीं पता ऑडिटर, यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। अगर बात आए डर्टी गेम खेलने की तो उसमें सबसे पहले मैं ही जीतूंगा। और अच्छा, ऐसा क्यों? तुम क्यों जीतोगे? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो बाकी सब लोगों के पास नहीं है। और हमारी हीरोइन कहती है कि मगर वो क्या है? तो फिर वो कहता है वो है सेल्फिशनेस और शेमलेस, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ और मुझे शर्म नहीं आती। बाकी लोग तो घबरा जाएंगे ना ये ऐसा कुछ करते हुए। और हमारी ऑडिटर तो उसे देखकर आंखें फाड़ रही होती है कि मतलब ये बुराई है, ये कोई तारीफ नहीं है। और ये किस तरीके से हंसते हुए अपने बारे में कर रहा है, और ये सोचते हुए बहुत ही खिलखिलाने लगती है और कहती है कि सच में मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि तुम ये कुछ भी कर सकते हो, मगर असल बात तुम्हें बताऊँ वो ये है कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे राज्य का जो कुक है वो भी कुछ कम अच्छा खाना नहीं बनाता है, इसलिए हमें यहाँ के राज्य के कुक की ज़रूरत नहीं है। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए और खिलखिलाते हुए हंसते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, विदा लेते हैं। ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा हमारी हीरोइन के लिए भी और हीरो के लिए भी। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ ही थे, कहीं ना कहीं काफ़ी करीब, जो वो पहले से एक दूसरे के साथ होना चाहते थे, मगर उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए वक्त नहीं लग रहा था। और बहुत सारी बातें जो अब तक आपस में इन दूसरों के बीच में अभी क्लियर नहीं हुई थी, हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी क्लियर करना चाहती थी कि क्या ज़िंदगी ऐसे ही निकलने वाली है अब। तो वापसी के सफर पर होते हैं तो हमारी हीरोइन की नज़र सामने की ओर पड़ती है, और वो बहुत ही घूर घूर कर देख रही होती है, और हमारे हीरो भी दूसरी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उस तरफ है क्या। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान म्यूजियम पार्क है। और फिर वो दूसरी तरफ देखते हुए हमारी हीरोइन को कहते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ जाना है? तुम्हें काफ़ी अच्छा लगता है ये पार्क। और हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है और कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारे हीरो कहते हैं कि मैंने देखा है, तुम होटल के कमरे से भी बालकनी से बाहर घूर घूर कर इस म्यूजियम पार्क को देख रही थी, इसलिए ये कहना कि तुम्हें पसंद नहीं है तो झूठ होगा। और फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया, मगर ये झूठ भी नहीं है, ये देखने में काफ़ी अच्छा है, मगर तुम्हारा शेड्यूल भी टाइट होगा ना, इसे रहने देते हैं। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि असल में म्यूज़ियम पार्क की वजह से ही तो इतना सारा कुछ हुआ था ना। और वो पुराने वक्त में चली जाती है, जब उसे याद आता है जब उसने टीरा से वादा किया था कि वो उसे म्यूज़ियम पार्क में लेकर चलेगी। और टीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सच में क्या वो घूमने जाएंगे, और ये बात सोचकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। और तभी तो फिर वो अपनी बहन के गले लगती है और ये कहते हैं कि हाँ, इस बार हम लोग अपने पैसे बचाएंगे और फिर पार्क में घूमने जाएंगे। उस दिन उस पैसे बचाने के चक्कर में अगर टीरा उसके पापा के साथ झगड़ा ना करती, उतना बड़ा क्लेश नहीं होना था। चुपचाप अगर वो पैसे दे देती तो उसके पापा उस दिन सीढ़ियों से ना गिरते और इतना सब कुछ ना होता, और आज ज़िंदगी इस तरीके से बदली हुई ना होती। वो अभी तक उन सब पुरानी यादों में कैद थी। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो हम वहाँ चल सकते हैं। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने कहा ना, वैसे भी तुम्हारे पास भी टाइम कहाँ होगा, तुम्हारी तो डिनर मीटिंग है ना। और हमारे हीरो एकदम से चुप हो जाते हैं और फिर मन में सोचने लगते हैं कि मेरा असली मकसद यहाँ पर आने का था हर हार्ट से मिलने का, उनकी फैमिली से मिलने का, जो कि अब पूरा हो चुका है। उसके अलावा जितना भी काम है वो सारा मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए एक और ज़्यादा ज़रूरी टास्क है, वो ये कि इसके साथ जितना ज़्यादा हो सके मैं वक्त बिताऊँ। फिर ये वक्त कभी मिलेगा या नहीं, इसलिए मुझे अब कुछ सोचना होगा। और फिर वो उसके दोनों हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना शेड्यूल चेंज कर सकता हूँ, चलो
हम लोग पार्क में चलते हैं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन के गाल लाल हो जाते हैं और वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगती है।